अब बात वंदे भारत में सबसे पहले उस राज्य की जहां चुनाव है और चुनावी राज्य बिहार में इस वक्त सबसे बड़ी चर्चा है एसआईआर की, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की। हिंदी में इसे विशेष पुनरीक्षण अभियान कहा जा रहा है और बिहार की पूरी सियासत का सबसे बड़ा केंद्र, मुख्य केंद्र जो है वो यही एसआईआर है। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। विपक्ष को इससे बड़ी उम्मीद थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई रोक नहीं लगेगी। इसे संवैधानिक दायित्व बताया गया है और दूसरी तरफ अब जो अगली सुनवाई की तारीख तय की गई है वो जुलाई 28 की है, यानी ये पूरा प्रोसेस अपने तय अवधि के हिसाब से आगे बढ़ता रहेगा। देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाया गया था। सुप्रीम कोर्ट से रोक लगाने की मांग की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है ये अब समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आदेश दिया गया उसके मुताबिक फिलहाल इस पर रोक जो है वो नहीं लगेगी। ये क्लियर कट सीधा संदेश जो है वो आया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया को जारी रखने की बात कही है और साथ ही इस प्रोसेस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। 28 जुलाई की अगली तारीख दी गई है। यह भी कहा गया कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का निर्वहन किया जा रहा है, एक प्रोसेस है उसी को आगे बढ़ाया जा रहा है, इसी वजह से इस पर रोक नहीं लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आधार, राशन कार्ड और वोटर आईडी पर इलेक्शन कमीशन विचार कर सकता है। ये एक तरह से जिक्र किया गया है और एक तरह से ये पूरा मामला जो है इलेक्शन कमीशन के विचार पर छोड़ा गया है। फिलहाल इससे स्पष्ट है कि कोई रोक जो है वो नहीं लगेगी। इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट से विपक्ष को झटका लगा। वकीलों की तरफ से इसको लेकर जो जानकारी दी गई है ये भी एक बार सुन लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे करने से साफ साफ मना कर दिया है। जो इलेक्शन कमीशन का जो ड्राइव चल रहा है, स्पेशल ड्राइव चल रहा है डोर टू डोर जाके, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई नहीं रोक लगाया है। दूसरी तरफ से मांग की गई थी कि आधार को और राशन कार्ड को और वोटर लिस्ट को भी शामिल करने के लिए गुजारिश की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन चाहे तो उन तीनों डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करे, ये इलेक्शन कमीशन का डोमेन है, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की दलील को कंसीडर करते हुए विपक्ष को किसी भी तरह का इंटरिम स्टे ऑर्डर देने के लिए इच्छुक नहीं थी। इलेक्टोरल रोल रिवीजन के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का किसी भी तरह का स्टे ऑर्डर नहीं है, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्टोरल रिफॉर्म को आगे करेगी। रिवीजन जो है इलेक्टोरल रोल्स का बिहार के अंदर वो चलता रहेगा और अगली तारीख 28 जुलाई 2025 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मुकर्रर किया है। तब तक सारे पक्षों को अपना जवाब माननीय न्यायालय के समक्ष दाखिल करना है। तो इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही में आज क्या हुआ ये अब समझते हैं कि कोर्ट में क्या दलीलें दी गई, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल क्या पूछा और उन सवालों का जवाब किस तरह से दिया गया। दरअसल कोर्ट रूम में आज सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आधार को पहचान पत्र क्यों नहीं मान सकते हैं। बड़ा सवाल था, अहम सवाल था। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब यह सवाल किया गया तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आधार से नागरिकता साबित नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह भी पूछा गया कि नागरिकता का काम तो गृह मंत्रालय का है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो जवाब दिया गया था उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूछा भी कि आपके इस कवायद का औचित्य नहीं है, यानी जो पूरा काम नागरिकता का है वो गृह मंत्रालय के अधीन आता है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि अगर ये प्रोसेस करना ही था तो इतनी देरी क्यों। चुनावी राज्य है, चुनाव नजदीक है, चुनाव से ठीक पहले ये नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की, कहा कि देरी से जो प्रक्रिया शुरू हुई अगर उससे मतदाता छूट गए तो फिर क्या होगा। इलेक्शन कमीशन ने यह भी जवाब दिया कि 60% प्रोसेस पूरा कर लिया गया है। वोटर लिस्ट में कुछ लोगों के नाम न होने की संभावना का जिक्र जब सुप्रीम कोर्ट ने किया उस पर भी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम आश्वासन देते हैं ऐसा नहीं होगा। 60% लोग एसआईआर के फॉर्म भर चुके हैं और तेजी से प्रक्रिया जारी है। बीएलओ लगातार काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एसआईआर पर रोक नहीं लगेगी। इलेक्शन कमीशन अपना काम करे लेकिन कानून के हिसाब से करे, कानून के मुताबिक करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की शक्तियां, प्रक्रिया और ड्राफ्ट लिस्ट तैयार करने के लिए दिया गया वक्त बहुत कम है, चुनाव नजदीक है। यह भी कहा गया कि बिहार में चुनाव नवंबर में ही है। कानून की कौन सी धारा इलेक्शन कमीशन को यह करने की इजाजत देती है, सवाल भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछा गया। कहा गया कि या तो संक्षिप्त संशोधन होता है या गहन संशोधन होता है
विशेष गहन संशोधन का जिक्र कहां किया गया है, किस धारा में है? इस पर विपक्ष की तरफ से वकील जो है उन्होंने भी सवाल उठाए। कहा नागरिकता जांच की यह प्रक्रिया है, यानी कि नागरिकता जांचने की कोशिश जो है वो इलेक्शन कमीशन कर रहा है। पूरा देश आधार के पीछे पागल हो रहा है और फिर चुनाव आयोग ये कहता है कि इसे नहीं लिया जाएगा, आधार कार्ड को नहीं माना जाएगा। सिंघवी ने पूछा कि चुनाव आयोग कौन होता है ये तय करने वाला कि हम देश के नागरिक हैं या नहीं है? ये काम चुनाव आयोग का नहीं है। कपिल सिब्बल ने भी विपक्ष की तरफ से पूछा कि आयोग के पास ये कहने के लिए कुछ तो सबूत होने चाहिए कि कोई नागरिक है या नहीं है। ये कुछ सवाल थे जिस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आधार कार्ड को नागरिकता के प्रमाण पत्र के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। आधार कार्ड सिटीजनशिप जस्टिफाई नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड के तहत जो सिटीजनशिप का मुद्दा है, नागरिकता का, यह गृह मंत्रालय का मुद्दा है और एक अलग डोमेन है, इसमें हम नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विशेषाधिकार है, चुनाव आयोग का ये अधिकार नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जब हम फाइनल लिस्ट तैयार कर लेंगे, संशोधित वोटर लिस्ट जो है उसको फाइनल करने से पहले उसको आप देख सकते हैं। ये एक तरह से विचार जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में रखा गया। कहा प्रक्रिया पूरी हो जाने दीजिए, तो उसके बाद माननीय सदस्य जो हैं वो पूरी तस्वीर वोटर लिस्ट की देख लेंगे और हम इसे अंतिम रूप दिए जाने से पहले आपको दिखाएंगे, ये इलेक्शन कमीशन ने कहा। और इस पूरे मामले पर ये पूरा प्रोसेस जो है, दलील जो है, लगभग 3 घंटे तक चली। 3 घंटे की दलील में सभी पक्षों ने अपनी अपनी बातों को खुलकर रखा और साथ ही ये तमाम सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी पूछे गए। लेकिन स्पष्ट हो गया कि सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक नहीं लगाएगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों से, खास करके पिछले 2 दिन में, आपने बिहार को लेकर एक आंकड़ा देखा होगा सोशल मीडिया पर और बाकी कुछ चैनल्स पर भी ये दावा किया गया कि बिहार की जो आबादी है उससे ज्यादा आधार कार्ड कुछ जिलों में है। खास करके सीमांचल का आपने जिक्र देखा होगा। उसको समझने से पहले, उसको एनालाइज करने से पहले हम आपके सामने कुछ रेफरेंस के लिए आंकड़े देते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि बिहार की आबादी का जो आंकड़ा है वो ऑफिशियल डेटा क्या है। तो इस हिसाब से बिहार की जो आबादी है वो देखिए, 2011 में आखिरी बार जनगणना हुई थी, 2021 में होती लेकिन कोविड की वजह से नहीं हुई। 2011 में बिहार की जो कुल आबादी थी वो 10,40,99,452 थी। और उसके बाद बिहार में जो जातिगत जनगणना हुआ था, सर्वे हुआ था 2022-23 में, उसके आधार पर बिहार की आबादी 13 करोड़ से ज्यादा थी, यानी कि 13,07,25,000 के करीब थी 2022-23 में। यानी कि इन 11-12 सालों में बिहार की जो आबादी है वो 23.5% से लेकर 25.42% तक बढ़ी। एक मार्जिन ऑफ एरर जो है वो आप यहां पर देख सकते हैं। इतना लगभग बढ़ोतरी जो है वो बिहार की आबादी में देखी गई। लेकिन बिहार में आधार कार्ड को लेकर एक अलग राजनीति दिख रही है। एक आंकड़ा रखा गया कि बिहार के कुछ जिलों में, खास करके सीमांचल के जिलों में, खास करके जहां अल्पसंख्यक बहुल जिले हैं, वहां पर आधार कार्ड की संख्या जो है वो कुल आबादी से भी ज्यादा है। 122%, 123%, 121% है। यानी आबादी 100 लोगों की है, आधार कार्ड 122 लोगों का बन गया है। उसी आधार पर यह भी दावा किया जा रहा था कि फर्जी वोटर कार्ड बने हैं। इसके रिवीजन से, इसी वजह से लोग, विपक्ष जो है इसका विरोध कर रहा है। वो समझने के लिए हम आपके लिए ऑफिशियल डेटा लेकर आए हैं। ये डेटा जो है वो आधार वेबसाइट पर है, UIDAI के ऑफिशियल डेटा के आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो दावा क्या है, उसका आधार क्या है। अब ये बिहार के अलग अलग जिले आप देख रहे हैं। ये वाला जो हिस्सा है वो नेपाल और वेस्ट बंगाल से सटा हुआ सीमांचल का जो जिले हैं वो आप देख रहे हैं। ऐसे में आपको हम ये समझाने की कोशिश करेंगे कि बिहार के किन किन जिलों में आधार कार्ड की जो संख्या है वो 100% से ज्यादा है। अभी फिलहाल जो सैचुरेशन आंकड़ा जो है 95% है और फिलहाल जैसे ही मैं ये आंकड़ा जो है 95 के करीब पहुंचाता हूं, 75 के और पार लेकर जाता हूं, आप देखेंगे कि आंकड़ा जो है वो लगातार फिर बढ़ने लगता है। कुछ जिले जो हैं इसकी जद से आपको गायब दिखेंगे, ये आप देख सकते हैं। जैसे इसको मैंने आगे बढ़ाया, 75% से 100% की तरफ ले गया, आप देखेंगे कि इसमें जहानाबाद जो जिला है वो इससे गायब हो गया है, वाइट हो गया है। यानी जहानाबाद एक ऐसा जिला है
जहां पर 100% आबादी पर आधार की संख्या कम है, ये दावा किया जाता है। लेकिन जैसे जैसे मैं और आगे बढ़ता हूं, आप देखिए 130% पर पहुंचा, 114% पे पहुंचा, वैसे वैसे धीरे धीरे बाकी जिले गायब हो गए। 113% पे जब मैं हूं तो आपको ये दिखेगा, ये तमाम जिले हैं, बेगूसराय है, उधर गोपालगंज है और इसी तरह से बाकी जिले हैं। फिर और आगे जब आप बढ़ेंगे तब आप देखेंगे सीमांचल के जिले, एक बार हम आपको स्पेसिफिकली दिखाएंगे। जो सीमांचल का इलाका है, ये इलाके आप देखिए, यहां पर 120% से ज्यादा आधार कार्ड हैं। दावा ये किया जा रहा है कि इन जिलों में जो आधार कार्ड की संख्या है वो देखिए, सैचुरेशन 126%। किशनगंज का आपको दिख रहा है, बगल में अररिया है, 123% आधार कार्ड। इसी तरह से पूर्णिया का आंकड़ा आप देखेंगे, कटिहार में 121% है। नीचे जो कटिहार का आंकड़ा है वो भी 123% का है। यानी कि इन जिलों में आबादी से ज्यादा आधार कार्ड बन गए हैं, ये आधार की वेबसाइट पर जिक्र है। अब इसके पीछे एक बार फिर से ऑफिशियल आपको डेटा दिखाते हैं। अगला ग्राफिक जो है वो हमारे सामने आएगा, उसे और डिकोड करने की कोशिश हम करेंगे, एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। अगले ग्राफिक्स में सीमांचल के जो जिले हैं उनको जिलेवार तरीके से हम समझते हैं। सीमांचल के जिले आपके सामने होंगे। किशनगंज, जहां ये दावा किया जा रहा है, यहां ये आंकड़ा जो है सैचुरेशन का 126% था, हमने आपको आधार की वेबसाइट पर दिखाया। अब आप ग्राफिक्स में देखिए, कटिहार में आंकड़ा 123% है, अररिया में भी 123% है और इसी तरह से पूर्णिया में भी 121% है। यानी 100 लोग अगर रह रहे हैं तो आधार कार्ड है 121 लोगों का, 123 लोगों का, 123 और 126। अब इसी में पूरा गणित है। अगला ग्राफिक्स जो हम आपको दिखाएंगे उसमें आप डिकोड कर पाएंगे या एनालाइज कर पाएंगे या आप समझने की कोशिश कर सकते हैं कि इसमें झोल कहां है, इसमें मैथ्स मिसिंग कैसे है। अब इन सीमांचल के जिलों को ही हम समझने की कोशिश करते हैं। 4 जिले आपने देखा, यहां दावा किया जा रहा है कि आधार कार्ड जो है 126% से 123%, 121% लोगों का बन गया है। अगला जो ग्राफिक्स होगा उसमें हमने एआई की मदद ली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हमने 2011 में जो पूर्णिया का आंकड़ा था वो हमने रखा इसके सामने कि पूर्णिया का आंकड़ा 2011 में आबादी यहां थी लगभग 17 करोड़, स्पेसिफिकली हमने रखा 16,90,400। अब हमने एआई को वो ग्रोथ रेट दी 2011 से 22-23 का जो सर्वे वाला ग्रोथ रेट था वो हमने इसके सामने रखा और टीएफआर का आंकड़ा इसके सामने रखा। फिर एआई ने कैलकुलेट करके बताया कि उस संभावना के हिसाब से, किशनगंज हम रुकेंगे पहले, किशनगंज का आंकड़ा हम आपको दिखाएंगे। उस आधार पर जो किशनगंज की आबादी है 2023 में वो 20,16,000 से ज्यादा है और आधार का आंकड़ा क्या है पिछले साल का 2024 का, वो है 21,26,269। यानी अगर इसको एक पहलू मान लिया जाए, उस ग्रोथ रेट को कंसिडर कर लिया जाए, मार्जिन ऑफ एरर को हटाकर, तब आप समझेंगे कि जो 126% का दावा यहां किया जा रहा था वो 126% का दावा आज की आबादी के लिहाज से नहीं है, 2023 की आबादी के लिहाज से नहीं है, बल्कि 2024 में जो आधार का आंकड़ा है उसका कंपैरिजन किया जा रहा है 2011 के आंकड़े से, जो हमारे पास लेटेस्ट उपलब्ध आंकड़ा है, ऑफिशियल आंकड़ा। लेकिन आबादी बढ़ी होगी, बिहार में या किसी भी देश के हिस्से में आबादी लगातार बढ़ रही है, उसी ग्रोथ रेट के हिसाब से बिहार की आबादी बढ़ी रही होगी और फिर ये जो 126% का आंकड़ा है वो काफी हद तक सवालों के कटघरे में खड़ा हो जाता है। इसी तरह से अगला जिला जो है वो आएगा कटिहार का। कटिहार में 2011 में जो आंकड़ा था आबादी का वो 30,71,29 था। अब फिर एआई ने हमें यह बताया कि उसी ग्रोथ रेट के हिसाब से बिहार के टोटल टीएफआर के हिसाब से कुल आबादी अनुमानित तौर पर 36,63,000 के करीब रही होगी और आधार का आंकड़ा क्या है उससे ज्यादा का है 37 लाख का। बहुत ज्यादा फर्क नहीं आपको दिखेगा, अनुमानित हो सकता है 2024 का आंकड़ा अगर देता तो और क्लोज रहता। फिर 123% का ग्रोथ रेट जो है वो 2011 की आबादी के हिसाब से, न कि हाल फिलहाल की आबादी के लिहाज से। एक और जिला सीमांचल का अररिया जिला 2011 में आबादी 28,11,000 से ज्यादा, एआई कह रहा है कि 2023 तक आबादी 35 लाख हो गई होगी। आधार कार्ड का आंकड़ा तो उससे कम है, गेस्ट फिगर है, अनुमानित आंकड़ा है, एआई की तरफ से कहा गया है, लेकिन ग्रोथ रेट के हिसाब से है, हो सकता है गलत ऊपर नीचे हो, लेकिन इसके बावजूद 123% का जो ग्रोथ रेट कहा जा रहा था, 123% का जो आधार कार्ड का आंकड़ा कहा जा रहा था, वो यहां पर फिर से सवालिया निशान। 2011 का आंकड़ा पूर्णिया का आप देख रहे हैं, पप्पू यादव सांसद भी हैं, इस जिले में 32 लाख की आबादी थी 2011 में। 2023 में आबादी जो है वो बढ़कर 38 लाख लगभग रही होगी, 39 लाख। फिर यहां पर आप आधार का आंकड़ा देखेंगे 121% का दावा है, लेकिन बहुत सिमिलर सा आंकड़ा दिखता है कि जितनी आबादी उतना आधार कार्ड। अगर वहां पर घुसपैठी हैं, गलत वोटर हैं, फर्जी वोटर हैं, सरकार कार्रवाई करे, सरकार एक्शन ले, सरकार उनको डिपोर्ट करके उनके घर वापस भेजे, उनके देश भेज दे, बांग्लादेश वापस भेजे, लेकिन
जो कंपैरिजन है वो हाल फिलहाल के आंकड़ों से होना चाहिए। अनुमानित जनसंख्या का फॉर्मूला क्या रहा है ये भी हम समझने की कोशिश करते हैं, जो फॉर्मूला हमने आपको दिखाया। अब इसके मुताबिक जो 2011 की जनसंख्या थी, फिर वार्षिक वृद्धि दर है वो 1.62% लगभग कंसिडर किया गया, और जो टोटल साल हैं 2011 है, 2022-23 के हिसाब से हमने कंसिडर किया है वो लगभग 11 साल हैं। चक्रवृद्धि, वृद्धि कारक जो है वो तमाम फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए हमने ये एआई ने कैलकुलेट करके हमको ये आंकड़ा दिया है, जिसके आधार पर आप ये कह सकते हैं कि जो फर्क दिखाया जा रहा है क्या वो सही में फर्क है, ये सवाल यहां पर उठते हैं। और बिहार में अनुमानित आधार का जो आंकड़ा उससे जुड़ा हुआ अगला ग्राफिक्स भी हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। सैचुरेशन पॉइंट जो है वो अलग अलग जिलों में क्या रहा है। राजधानी पटना में 113 है, गोपालगंज में 112, पश्चिम चंपारण 112, पूर्वी चंपारण 110, सारण में 107, सुपौल में 117, सहरसा में 114 और जहानाबाद जिसका जिक्र हमने किया वहां पर सबसे कम है 97%। अब पूरा विवाद क्या है, एसआईआर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर किस तरह से पूरा मामला गरमाया, ये समझिए सिरदर्द बन गया, क्योंकि बिहार के 38 में से 37 जिलों में आधार सैचुरेशन 100% से ज्यादा है और इसी पर विवाद भी है, इसी थ्योरी पर सवाल भी उठ रहा है। अनुमानित आबादी कम हो सकती है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि 2011 से 2020 तक टीएफआर जो है 3.6 से 3.0 तक रहा है, ये बड़ा फैक्टर है। और 2024 में टीएफआर जो गिरकर 2.9 तक आ गया है, ये भी हमें देखना होगा जब हम आबादी का जिक्र करेंगे, जब हम आंकड़े का जिक्र करेंगे। और यही सवाल भी हैं, पुलिस, एजेंसीज, प्रशासन कार्रवाई करे, लेकिन जब 2011 के आंकड़े की तुलना 2024 का आधार कार्ड से करेंगे तो आपको एक बड़ा फर्क दिखेगा ही दिखेगा। हो सकता है 2021 में अगर जनसंख्या की आबादी का आंकड़ा आया होता तो इतना फर्क ना दिखता, या अलग अलग जो सर्वेज जातिगत आधार पर किए गए अगर वो भी स्थानीय स्तर पर होता हो सकता है तब भी न दिखता।